नाज़रीन पहले ये ज़रा शहनशाह नकवी की बक बक सुन लें आप। कौन कौन से सहाबी मुता के नतीजे में दुनिया में आए? बहुत बड़ा नाम बता दूं, एक बहुत बड़ा नाम है अब्दुल्ला इब्न जुबैर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। असल मसला ये है कि राफ़ज़ी मज़हब की बुनियाद ही इस बात पर है कि जो हस्ती अल्लाह के रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितनी ज़्यादा करीब है उसको उतना ही ज़्यादा उसको मतऊन करो, उस पर उतना ही ज़्यादा तबर्रा करो, उसकी उतनी ही ज़्यादा तौहीन करो। और इस लपेट में अगर माज़ अल्लाह के रसूल भी आ जाएं तो कोई परवाह ना करो। हज़रत सय्यदा अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साली हैं। जनाब सय्यदुना अमीरुल मोमिनीन जनाब अबू बकर सिद्दीक़ खलीफतुर रसूलिल्लाह बिला फ़स्ल की बड़ी शहज़ादी हैं। ये वो ही हस्ती हैं जो गारे सौर में 3 दिन तक नन्ही मुन्नी उम्र में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जनाब अबू बकर सिद्दीक़ के लिए खाना पहुंचाया करती थी। जिस हस्ती के साथ इनका निकाह हुआ वो हज़रत सय्यदुना ज़ुबैर बिन अल-अवाम जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सगी फूफी के बेटे हैं, उनसे इनका निकाह हुआ। और इन मियाँ बीवी के औलाद में हज़रत सय्यदुना अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ये वो हैं जो मदीना शरीफ में हिजरत के बाद मुसलमानों में सबसे पहले जो बेटा पैदा हुआ मदीना शरीफ में वो हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर हैं। और इन हस्तियों के बारे में और उस बच्चे के बारे में ये नकवी बक करके कह रहे हैं कि वो तो माअज़ल्लाह मुता की वजह से हुए थे। हालांकि मुता के अंदर तो निकाह उसका तसव्वुर ही नहीं है। मुता के अंदर तो एक लिमिटेड किस्म की एक मुद्दत होती है और वो भी चूँकि पीछे से एक मामला चलता आ रहा था, लिहाजा जिस तरह शराब चलती आ रही थी उसको भी अल्लाह पाक ने बतदरीज उसको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको मुकम्मल तौर पर हराम फरमा दिया। और इसी तरीके से जो पीछे से मुता चलता आ रहा था उसको भी अल्लाह के रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खैबर के मौके पर उसको हराम फरमा दिया। अगरचे इन रिवायात में तारुज़ है, लेकिन बहर जब उसकी हुर्मत हो गई और उस पर इत्तिफाक हो गया तो उसके बाद फिर अपने मुता को जायज़ करने के चक्कर में अहले सुन्नत की अकाबरीन सहाबा किराम पर उंगली उठाना, इसी को हम राफ़ज़ियत और इसी को तबर्राबाजी हम कहते हैं। और ये इनकी मजबूरी है ये रशिया राफ़ज़ियों की, क्योंकि अबू लुलू फ़िरोज़ और अब्दुल्ला इब्न सवा इनका मुरक्कब है यहूदियत और मजूसियत का मुरक्कब है राफ़ज़ियत। तो ज़ाहिरी बात है कि फिर उनको अल्लाह के रसूल पाक से जब अदावत होगी तो हुज़ूर की निस्बतों से जो होंगे उनके साथ अदावत क्यों नहीं होगी। आप तो उसके फ़ज़ाइल व कमालात के कायल हैं। तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या इसी मुद्दे के नतीजे में आइमा अहले बैत में से भी किसी का आप नाम लेना पसंद करेंगे कि उनमें से किसी की औलाद मुद्दे के नतीजे में पैदा हुई हो और फिर उन्होंने उनको विरासत से महरूम कर दिया हो, ये फरमा के कि मुद्दा के अंदर तो विरासत नहीं होती, क्योंकि विरासत तो होती है जो निकाह के ज़रिए औलाद पैदा हो वो वारिस बनती है, दुआ औरत है और उसकी विरासत नहीं होती तो फिर उसकी औलाद की क्या होनी है। तो आप कोई एक नाम बता सकते हैं, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि आप एक इमाम जो हमारे भी सरों के ताज हैं एक भी नाम पेश नहीं कर सकते जिनसे ये साबित हुआ कि माअज़ल्लाह उन्होंने कभी मुता की है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने जब मना फरमा दिया तो बात ख़त्म हो गई, लेकिन आप जो है वो अभी तक इसको चलाए हुए हैं और वो मैं आगे जाके बताता हूँ फिर वो किस हद तक चलाए हुए हैं। हज़रत सय्यदुना ज़ुबैर बिन अल-अवाम वो हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर के साथ निकाह उनका हिजरत मदीना से पहले हुआ है और उसके बाद से लेकर आखिरी दम तक जब वो जंगे सिफ़ीन के अंदर वो शहीद हुए हैं उस वक्त तक उनका निकाह हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर से रहा। और इस पूरे अरसे में सय्यदा अस्मा की कफ़ालत और आपकी जो औलाद मुबारक है हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम की जो हज़रत अस्मा से हुई है उन सब की कफ़ालत जो है हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम ने फरमाई है। हालांकि मुता के अंदर तो इसका कोई तसव्वुर ही नहीं है और मुता के अंदर तो ये सारी कोई कंडीशन ही नहीं है। और आप नकवी साहब उठकर एक गैर मुस्तनद गैर मोतबर किस्म की इक़दुल फ़रीद नामी किताब को उठाकर उसकी रिवायत को अहले सुन्नत की झोली में डाल रहे हैं, जबकि उस किताब का जो मुसन्निफ़ है वो खुद शियत की तरफ माइल है। और फिर जब हज़रत अस्मा मरते दम तक हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम के निकाह में रही है तो फिर मुझे बताएं कि वो फिर मुता क्या हुआ। मुता में तो दवाम होता ही नहीं है।
मुता के अंदर तो नान नफका भी नहीं होता, सुकरा भी नहीं होता, और वो सारी ज़िंदगी हज़रत ज़ुबैर जो हैं उनके निकाह में रही हैं, और सारे अखराजात हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम जो हैं उनके ज़िम्मे रहे हैं, और उनसे आपकी 5 औलादें हुई हैं, और उनमें एक हज़रत मुसअब बिन ज़ुबैर हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर, हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर हैं। फिर नकवी साहब ने अपनी आदत से मजबूर होकर जनाब सय्यदुना अमीरुल मोमिनीन खलीफा दोम हज़रत सय्यदुना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ख़िलाफ़ फिर तबर्राबादी करने की कोशिश की, कि गोया उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि मुता तो जायज़ था, लेकिन ये कि जनाब उमर फ़ारूक ने उसको माअज़ल्लाह मना कर दिया। ये हजरत अबू बकर के ज़माने तक राइज रहा, हजरत उमर ने रोका। यानी हुजूर ने तो इसको जायज़ रखा था, लेकिन जनाब उमर फ़ारूक ने उसको मना फरमा दिया। तो आपको जनाब उमर फ़ारूक पर जितना यकीन है, मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा यकीन आपको मौला अली पाक पे होगा। तो पहले मौला अली पाक की आप रिवायत पढ़ लें, और वो भी आपकी किताबों में, क्योंकि हमारी किताब तो आपके लिए हुज्जत नहीं है। इसमें खुद इस्तिबसार की जिल्द 3 और सफ़ा 77 और ताज़ीबुल अहकाम की जिल्द 7 और सफ़ा 251 में अन ज़ैद इब्न अली अन आबाइही अन अली क़ाल हर्रम रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम लुहूमल हुमरिल अहलिया व निकाहल मुत्तआ, कि यहाँ पर खुद हज़रत मौला अली पाक जो है वो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये इरशाद फरमा रहे हैं, मरफू रिवायत है जो आपकी किताबों में है, कि अल्लाह के रसूल पाक ने घरेलू गधों का गोश्त और मुत्ता जो है वो हराम फरमा दिया था। अब अल्लाह के रसूल हराम फरमा रहे हैं, आपकी किताबों में है, लेकिन आपको इसरार है नहीं नहीं, ये तो जनाब उमर फारूक ने मना फरमाया था। ये हजरत अबू बकर के ज़माने तक राइज रहा, हजरत उमर ने रोका। तो यानी आपको मौला अली पाक पे एतबार नहीं है, आपको अपनी किताबों में एतबार नहीं है, हमारी किताबों में जाके, और हालांकि यही रिवायत हमारी किताबों में मौजूद है, यही रिवायत हमारी किताबों में मौजूद है कि मौला अली पाक जो है वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल पाक ने इसको हराम फरमा दिया था, और जनाब उमर फारूक ने तो हुजूर के फरमान को ही बयान किया था, ना कि ये कि अल्लाह के रसूल पाक का और मौक़िफ़ था और जनाब उमर फारूक ने और हुक्म दे दिया। ये आपने कहाँ से निकाल लिया? अच्छा, फिर इसके बाद चूँकि अब शिया हज़रात की तरफ जनाब उमर फारूक की तो बरात हो गई इस रिवायत से, लिहाजा अब इस पर अबू जाफ़र मोहम्मद बिन हसन तूसी वो क्या कहता है, वो जिल्द 370 में लिखते, कहते हैं फल वजहू फी हाज़िल ख़बरी अन नहमलहा अला तक़िय्या, कहता इसमें अगर हम तोजी करें तो ये है कि इस रिवायत को हम तक़िय्या पे महमूल करें, यानी माज़अल्लाह मौला अली पाक की तरफ झूठ की निस्बत की है कि मौला अली पाक ने गलत बयानी की है, हकीकत में अल्लाह के रसूल ने हराम नहीं करार दिया था। क्यों भैया, ऐसा क्यों करना पड़ा आपको? कहता ली अन्नहा मुवाफ़क़तु लिमज़हबी आम्मा, कहता इसलिए कि क्योंकि जमहूर अहले इस्लाम की ये रिवायत मुवाफ़िक है, और जमहूर अहले इस्लाम कौन है? वो खुद मुजालिसुल मोमिनीन नूरुल्लाह शोस्तरी कहता है कि अहले सुन्नत हमेशा सवात आज़म रहे हैं, यानी अहले सुन्नत की चूँकि मुवाफ़िक है ये रिवायत, लिहाजा ये समझ लो कि यहाँ पर माअज़ल्लाह मौला अली पाक ने तक़िये से काम लिया, यानी माअज़ल्लाह झूठ बोला है। सुन्नियों का जो अकीदा है उससे वो साबित हो रहा है, लिहाजा अब जान छुड़ाने के लिए ये कह दो कि जनाब ये रिवायत इस पे इमाम मासूम, यानी इनके नज़दीक तो आइमा अहले बैत मासूम है, हमारे नज़दीक तो सवाए अंबिया किराम और मलाइका के कोई मासूम नहीं, तो अब इनके नज़दीक चूँकि मासूम है, और फिर वो भी मौला अली पाक जिनको माअज़ल्लाह ये नबियों से भी अफजल समझे अलियाज़ बिल्लाह, जो कि कुफ्री अकीदा है। तो अब मौला अली पाक के बारे में अब ये आ गया कि जनाब वो इमाम मासूम से ही भले, लेकिन उन्होंने माअज़ल्लाह झूठ बोला है। उन्होंने ये क्यों झूठ बोला है? क्योंकि अगर उनकी बात इसको हम सच मान लें फिर तो सुन्नी मज़हब जो है वो तगड़ा हो जाएगा, फिर तो सुन्नी मज़हब की तायद हो जाएगी, फिर तो जनाब उमर फारूक पे वो जो हमने तबर्रा का दरवाज़ा खोला था वो तो उल्टा वो हमारे मुंह पे आके लगेगा। तो इस बात से इन्हें सबसे जान छुड़ाने की एक ही वजह है कि अपने मौला अली को कुर्बान कर दो, लेकिन जो सुन्नियों का अकीदा है वो साबित ना होने दो, वो जनाब उमर फारूक पे जो तबर्रा का दरवाज़ा खोला है उसको बंद ना होने दो। सर ये है राफ़ज़ियत, यानी मुद्दा बचाते बचाते अपने इमाम को कुर्बान कर दिए। अच्छा, ये वो लोग हैं कि जब इनकी मर्जी नहीं होती ना तो इन्होंने कुरान पाक को भी नहीं मानना होता, बिल्कुल नहीं, अहादीस रसूल को भी नहीं मानना होता, इन्होंने असहाब रसूल को भी नहीं मानना होता, और अहले बैत को भी नहीं मानना होता, और बल्कि मौला अली पाक को भी नहीं मानना होता। और जब मानने भी आते हैं ना फिर जाके अलिफ लैला दास्तान है ना वहाँ से भी उठा लाते हैं इबारत, कहते हैं देखो अलिफ लैला दास्तान सुन्नियों की है, लिहाजा ये बात साबित हो गई, हम सुन्नी भाइयों से कहते हैं आप अपनी किताब पढ़ें अलिफ लैला दास्तान, इसमें हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। और अगर कोई सुन्नियों की किताब हाथ ना लगी तो फिर उन्होंने अपनी किताब राफ़िज़ियों की उठानी है, बिल्कुल जैसे इक़दुल फ़रीद उठाई है, और वही किताब उठाकर
وہ سنیوں کی جوری میں ڈال دینی ہے اور کہنا کہ جناب یہ دیکھیں یہ اس کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، اور بعد میں جا کے وہ تحقیق اس نے کرنی ہے کہ بھائی یہ تو لکھنے والا خود رافضی شیعہ ہے، جب وہ ہے ہی خود رافضی شیعہ تو اس نے پھر سنیوں کا مذہب تو نہیں ثابت کرنا تھا، اس نے تو اپنا کرنا تھا، لیکن وہ زبردستی آپ ہماری جوری میں ڈال دیں گے۔ اور پھر مولا علی پاک کا رد کر دیا کہ وہ تو تقیہ کیا تھا معاذ اللہ، کیونکہ وہ تو ان کے اصول کافی میں ہے نا، لا ایمان علی من لا تقی اللہ، اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے جو جھوٹ نہ بولے۔ تو سر اگر یہ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر بھی ان کا ایمان جاتا، سچ بولتے تو پھر بھی ایمان جاتا، کیوں کہ تقیہ جو ہے وہ تو 90% ان کے ایمان کا حصہ ہے، تو اگر کوئی نہیں کرے گا تو 90% ایمان کا تو بیڑا غرق ہو جانا ان کا۔ اچھا، اس میں پھر حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ پھر حوالہ ان کو فوراً آتا، وہ تو اس کے قائل تھے، اور یہی جو انہوں نے واقعہ گھڑا عقد الفرید والا، وہ عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ جو کلام ہوا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس کا، وہ یہی تو تھا۔ حالانکہ عبداللہ ابن عباس کی حیثیت ان لوگوں کی نظر میں کیا ہے، رجال کشی کے اندر لکھا ہے واضح طور پہ کہ مولا علی پاک نے حضرت عبداللہ ابن عباس اور ان کے ایک اور بھائی ہیں ان کو بد دعا دی تھی کہ یا اللہ ان کو نابینا کر دے، اور وہ نابینا ہو گئے تھے۔ یعنی کہ جب عبداللہ ابن عباس کو کنڈیم کرنا ہے تو پھر مولا علی نے ان کے لیے دعا کی اور وہ دعا پوری بھی ہو گئی، اور جب انہوں نے اپنا موقف ثابت کرنا ہے تو پھر مولا علی پاک پہ جھوٹ کی تہمت لگا کے کہا نہیں حضرت عبداللہ ابن عباس تو اس کے قائل تھے نا، تو پھر یہ منع کیسے ہو گیا؟ اچھا، اپنی عوام پہ نقوی صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے ادھر جتنے بیٹھے ہیں شیعہ وہ 2% نے بھی نہیں کیا ہوگا متا۔ شیعوں کا اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، شاید 2% نے بھی متا نہیں کیا ہوگا۔ میں نے کہا تم نے 2% نہیں کیا، یہ تو تم نے بڑا بیڑا غرق کر دیا اپنی عوام کا۔ یہ ذرا سنو، یہ ہدایت الامت کے اندر لکھا ہے ان المؤمن لا یکمل ایمانہ حتی یتمتع، وہ لکھا ہے ہدایت الامت میں کہ مومن کا تو اس وقت تک ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ متا نہ کرے۔ تو آپ کس منہ سے نقوی صاحب یہ مومن کی صدائیں لگاتے ہیں؟ 2% کی تو آپ نے گواہی خود ہی دے دی ہے، 2% نے کیا ہوگا، اس کا مطلب 98% نے نہیں کیا ہوگا، تو جناب 98% کا تو پھر ایمان ہی پورا نہیں ہوا یہ آپ کی ہدایت الامت کے حساب سے۔ کیا ہوں گے مطلع کرے گا تو بندے کا ایمان ہوگا۔ اور اس سے بھی اگلی فضیلت والی بات آپ کی منہج الصادقین جو ہے اس کے اندر تفسیر میں لکھا ہوا ہے، علی بن عبد العادی کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاذ اللہ، ہم تو اس کو پڑھتے ہوئے بھی ہمیں یقین کیجئے ہمارے لیے یہ آزمائش ہے کہ جس نے ایک بار متا کیا اس کا درجہ امام حسین پاک کے درجے کی طرح، جس نے 2 مرتبہ متا کیا تو امام حسن پاک کے درجے کی طرح، اور جس نے 3 مرتبہ متا کیا تو وہ مولا علی پاک کے درجے کی طرح، اور جس نے 4 مرتبہ متا کیا تو وہ معاذ اللہ میرے درجے اور میرے مرتبے والا، یعنی اللہ کے رسول کی برابری ہو گئی اس کی 4 مرتبہ متا کرنے سے۔ اور آگے یہ نہیں لکھا انہوں نے، روایت ختم ہو گئی ہے کہ بھائی اگر کسی نے ساری زندگی متا کیا پھر تو وہ پھر میں اس کو خالی جگہ پوری کر دیتا ہوں، تو پھر وہ اگلی لائن یہی آنی تھی کہ وہ معاذ اللہ پھر ایک ہی عہدہ بچتا ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین، وہ ہے مقام الوہیت۔ تو پھر معاذ اللہ بے شرمی کی انتہا تو ہو ہی گئی تھی، تھوڑی سی اور بھی آگے چل پڑنا تھا، پھر کہنا تھا ہاں جی جو ساری زندگی کرے وہ اللہ رب العالمین کے درجے کے برابر ہوتا ہے معاذ اللہ، تاکہ اچھی طرح متا کھانچ کے باہر نکلتا ہے ایمان وغیرہ کو کھرچ کے۔ الیاذ باللہ، یہ آپ لوگوں کے حال ہے۔ متے کی فضیلتوں میں آپ نے اہل بیت کو قربان کر دیا، مولا علی پاک کو آپ نے کنڈیم کر دیا، ان پہ تہمت لگا دی۔ تو جو بندہ اپنے آئمہ اہل بیت کو جن کو وہ معصوم سمجھتا ہو، وہ بار بار شور مچا مچا کے کہتا ہو کہ جی میں اہل بیت کا، میں اہل بیت کا، اور ان کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہو، ان کے درجے یوں بانٹتا پھرتا ہو، اس طرح تو کوئی ریوڑیاں بھی نہیں بانٹتا، تو وہ شخص اٹھ کر اگر ہمارے جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی جو شہزادی سیدہ اسماء جو حضور کی سالی ہیں ان کے بارے میں اگر ایسی بک بک کر دے اس کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے؟ تو پھر لیکن یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا جو بغض اور جو آپ کے اندر جو ایک گندگی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن آپ چینلوں پہ بیٹھ کے آپ ہمارے صحابہ کرام کے خلاف کریں تو اس کی اجازت تو نہیں آپ کو دی جا سکتی۔ لہٰذا جب بھی بولا کریں ذرا ہوش کے ساتھ بولا کریں، کیوں ابھی ہم لوگ الحمدللہ زندہ ہیں اور ہم آپ کو اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ ہمارے کسی صحابہ کرام کے خلاف یا اہل بیت کے خلاف، حتیٰ کہ مولا علی پاک کے خلاف